क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है कोई नहीं होता? क्या आपने नोटिस किया है जितना ज़्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही वो आपको इग्नोर करते हैं? कार्ल जॉन्ग कहते हैं, जब आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कर देते हैं तभी आपकी असली पावर शुरू होती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे क्यों आपकी ओवर अवेलेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और कैसे साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 1. ओवर अवेलेबिलिटी, इनविजिबल ट्रैप। आपको लगता है हर समय अवेलेबल रहना एक अच्छी आदत है। आप सोचते हैं मैं अच्छा इंसान हूं, हेल्पफुल हूं, इसलिए लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। यह काइंडनेस नहीं है, यह एक इनविजिबल ट्रैप है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें आप खुद ही फंसते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जब आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हैं, हर किसी के लिए टाइम निकालते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप दुनिया को यह सिखा रहे हैं कि आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, और जिस इंसान की बाउंड्रीज नहीं होती उसकी वैल्यू भी नहीं होती। लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपको यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप ना नहीं बोल सकते। आप हमेशा वहां होंगे, चाहे उन्हें आपकी जरूरत हो या नहीं। कार्ल जॉन्ग कहते हैं, हम सब एक पर्सोना पहनते हैं, एक मास्क जो हमने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है। यह पर्सोना कहता है सबको खुश रखो, सबके लिए अवेलेबल रहो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो। लेकिन असली सवाल यह है, इस प्रोसेस में आप खुद कहां हैं? हर बार जब आप अपनी जरूरतों को इग्नोर करते हैं, हर बार जब आप खुद को पीछे रखते हैं, आप अपने रियल सेल्फ को थोड़ा थोड़ा खो देते हैं। और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप दूसरों के लिए जीते जीते खुद के लिए जीना भूल चुके हैं। सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन यह सच है। दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देती है जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को चीप बना देंगे तो लोग आपको एक्सपेंसिव नहीं मानेंगे। इसलिए आज एक फैसला लो, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करो। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं है, हर किसी को खुश करना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल कर ली, उसी दिन से लोग आपको अलग नजर से देखना शुरू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। याद रखो, आपकी अवेलेबिलिटी एक प्रिविलेज है, राइट नहीं, जिसे अर्न करना पड़ता है, हर किसी को दिया नहीं जाता। चैप्टर 2, रिएक्शन ही आपकी कमजोरी है। लोग आपको कंट्रोल कैसे करते हैं? न ताकत से, न पैसे से, बल्कि आपके रिएक्शन से। ध्यान से समझिए, आपका रिएक्शन ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई जानता है कि आप हर बात पर रिएक्ट करेंगे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देंगे, हर छोटी चीज पर इमोशनली ट्रिगर हो जाएंगे, तो वो आपको पढ़ लेता है। और जिस इंसान को पढ़ लिया जाए उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। कोई आपको इग्नोर करता है, आप बेचैन हो जाते हैं। कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आप एक्सप्लेन करने लगते हैं। कोई आपको प्रोवोक करता है, आप प्रूव करने में लग जाते हैं। यही वो मोमेंट है जहां आप हार चुके होते हैं, क्योंकि अब आप कंट्रोल में नहीं हैं, आप रिएक्शन में हैं। और जो इंसान रिएक्शन में जीता है वो हमेशा दूसरों के कंट्रोल में जीता है। ब्रूटल ट्रूथ यह है, लोग आपको तब तक पुश करते रहेंगे जब तक आप रिएक्ट करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उस दिन पावर शिफ्ट हो जाती है। अब आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, अब आप अनशेकेबल हो जाते हैं। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, ये पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? यही आपकी जीत है। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस स्ट्रैटेजी है। जब आप चुप रहते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप कंट्रोल में रहते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इंसल्ट का रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता, हर सिचुएशन में प्रूव करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कुछ भी ना करना, क्योंकि साइलेंस उस लेवल की कॉन्फिडेंस दिखाता है जहां आपको खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज से एक रूल बना लो, कम रिएक्ट करो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, कम बोलो, ज्यादा समझो। क्योंकि जिस दिन आपने अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया। चैप्टर 3, साइकिक एनर्जी।
कार्ल युंग कहते हैं, आपके पास एक इनविजिबल पावर होती है, साइकिक एनर्जी। ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी मेंटल और इमोशनल बैटरी है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये लिमिटेड है। हर दिन आप एक फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी लेकर उठते हैं। अब सवाल यह है, आप उसे कहां खर्च कर रहे हैं? हर आर्ग्यूमेंट में, हर बेकार डिस्कशन में, हर उस इंसान पर जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता। सोचिए, जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो आप क्या खोते हैं? एनर्जी। जब आप हर किसी को एक्सप्लेन करते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया, तो आप क्या खोते हैं? एनर्जी। जब आप उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, हर्ट करते हैं, तो आप क्या खोते हैं? एनर्जी। और धीरे धीरे आप अंदर से खाली होते जाते हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड, मेंटली ड्रेन्ड और स्पिरिचुअली वीक। ब्रूटल ट्रूथ यह है, आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो एक चीज में मास्टर होते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट। वो हर बैटल नहीं लड़ते, वो हर किसी को जवाब नहीं देते, वो हर सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, हर यस के पीछे एक हिडन कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट है उनकी एनर्जी। अगर आप अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च करेंगे, तो आपके पास सही चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नो फोकस, नो क्लैरिटी, नो ग्रोथ। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, हर चीज पर रिएक्ट मत करो, हर किसी को एक्सप्लेन मत करो, हर सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व मत करो। खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? अगर जवाब नो है, तो तुरंत दूर हो जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी चीप नहीं है, ये आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। और याद रखो, जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप काम रहोगे, फोकस्ड रहोगे और सबसे इंपॉर्टेंट, पावरफुल बनोगे। क्योंकि असली ताकत लाउड होने में नहीं है, हर चीज में कूदने में नहीं है। असली ताकत है सिलेक्टिव होने में। अपनी एनर्जी बचाओ, उसे सही जगह इन्वेस्ट करो और देखो कैसे आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चैप्टर 4, बाउंड्रीज बनाना क्यों जरूरी है। जब आप नो बोलना शुरू करते हैं, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अचानक उनका बिहेवियर बदल जाता है। कभी गिल्ट दिलाते हैं, कभी एटीट्यूड दिखाते हैं, कभी आपको चेंज्ड कह देते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, उन्हें प्रॉब्लम किस बात से है? आपके नो से या आपकी नई सेल्फ रिस्पेक्ट से? सच यह है, लोगों को आपका बदलना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो आपकी ओल्ड वर्जन के आदी होते हैं। वो वर्जन जो हमेशा अवेलेबल था, जो कभी मना नहीं करता था, जो खुद को इग्नोर करके दूसरों को प्रायोरिटी देता था। और जब आप बाउंड्री सेट करते हैं, तो आप उनका कंफर्ट जोन तोड़ देते हैं। ब्रूटल ट्रुथ सुनो, लोग आपको उतना ही पुश करेंगे जितना आप अलाउ करेंगे। अगर आपने कभी नो नहीं कहा, तो लोग मान लेते हैं कि आपको यस कहना ही आता है, और फिर वो आपकी काइंडनेस का फायदा आते हैं, बार बार, बिना गिल्ट के। लेकिन जिस दिन आपने पहली बार क्लियर नो कहा, उसी दिन इक्वेशन बदल जाती है। अब लोग सोचने लगते हैं, ये पहले जैसा नहीं रहा। और यही पॉइंट है, आप पहले जैसे नहीं रहना चाहते, क्योंकि पहले आप खुद को लूज कर रहे थे। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, बाउंड्रीज नेसेसरी होती हैं। ये दीवार नहीं है, ये फिल्टर है, जो सही लोगों को अंदर आने देती हैं और गलत लोगों को बाहर रखती हैं। जो लोग आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो लोग आपकी बाउंड्रीज से प्रॉब्लम करते हैं, वो सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहते थे। सिंपल। इसलिए गिल्ट महसूस करना बंद करो। हर किसी को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना आपका ड्यूटी नहीं है, और हर रिलेशनशिप को बचाना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। आज से एक रूल सेट करो, अगर कोई चीज आपकी पीस डिस्टर्ब करती है, तो उसे नो बोलो। अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, तो उससे डिस्टेंस बनाओ।
अगर कोई सिचुएशन आपको रिस्पेक्ट नहीं देती तो उसे छोड़ दो। याद रखो, नो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक पावर है। एक ऐसी पावर जो आपको खुद के लिए खड़ा होना सिखाती है। और जिस दिन आपने बिना गिल्ट के नो बोलना सीख लिया, उसी दिन आपने अपने लाइफ का कंट्रोल वापस ले लिया। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, बाउंड्रीज सेट करने से मिलती है। तो आज से खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो, क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और भी आपके लिए नहीं खड़ा होगा। चैप्टर 5, पर्सोना वर्सेस रियल यू। आप जो दुनिया को दिखाते हैं वो आप नहीं है, वो सिर्फ एक मास्क है। एक ऐसा चेहरा जो आपने बनाया है लोगों को इंप्रेस करने के लिए, एक्सेप्टेंस पाने के लिए, रिजेक्ट होने के डर से। इसे ही कहते हैं पर्सोना। आप अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग वर्जन बन जाते हैं। दोस्तों के साथ अलग, फैमिली के साथ अलग, सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल अलग। लेकिन असली सवाल यह है, इन सब के पीछे रियल आप कौन है? ब्रूटल ट्रुथ यह है, जितना ज्यादा आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप खुद से दूर होते जाते हैं। आप वो बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, आप वो करते हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो बनते हैं जो लोग एक्सेप्ट करेंगे। और धीरे धीरे आप खुद को खो देते हैं। आपकी आइडेंटिटी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में घुल जाती है। एक दिन आप खुद से पूछते हैं, मैं असल में हूं कौन? और जवाब खामोशी होता है। यही सबसे डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि जब इंसान खुद को नहीं जानता तो वो दूसरों के हिसाब से जीने लगता है। कार्ल युंग ने इसे कहा, पर्सोना वर्सेस रियल सेल्फ का कॉन्फ्लिक्ट। पर्सोना सेफ लगता है, लेकिन वो फेक होता है। रियल सेल्फ अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही सच होता है। इंडिविजुएशन का मतलब है इस मास्क को हटाना, अपने असली वर्जन तक पहुंचना। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप रियल बनना शुरू करते हैं, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, कुछ लोग आपको जज करेंगे, कुछ लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग आपको रियल में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो आपके लाइफ में डिजर्व ही नहीं करते। फेक बनकर एक्सेप्ट होना और रियल बनकर रिजेक्ट होना, इन दोनों में से दूसरा हमेशा बेटर है। क्योंकि कम से कम आप खुद के साथ सच्चे रात से एक फैसला लो। मास्क पहनना बंद करो, हर किसी को इंप्रेस करना बंद करो, हर सिचुएशन में फिट होने की कोशिश बंद करो। आपको हर जगह बिलोंग करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक जगह बिलोंग करना है, अपने अंदर। क्योंकि जिस दिन आपने अपना रियल सेल्फ एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन से आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी। और वहीं से शुरू होती है आपकी असली फ्रीडम। याद रखो, दुनिया आपको आपके मास्क के लिए पसंद कर सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ आपके रियल वर्जन को मिलेगा। तो चूज वाइजली, फेक कंफर्ट या रियल पावर। चैप्टर 6, साइलेंस की असली पावर। साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुनिया ने आपको यह सिखाया है कि अगर आप चुप हैं तो आप कमजोर हैं, अगर आप जवाब नहीं देते तो आप डर गए, अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो आप हार गए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। हर कोई बोल सकता है, हर कोई रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हर कोई चुप नहीं रह सकता। क्योंकि साइलेंस डिसिप्लिन मांगता है, साइलेंस कंट्रोल मांगता है, साइलेंस पावर मांगता है। जब कोई आपको इंसल्ट करता है और आप तुरंत जवाब दे देते हैं, तो आपने क्या किया? आपने अपनी पावर दे दी। अब वो आपको कंट्रोल कर रहा है, अब वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है।
लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो गेम बदल जाता है। अब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और यही आपकी जीत है, क्योंकि अब कंट्रोल आपके पास है। ब्रूटल ट्रुथ ये है, लोग आपको टेस्ट करते हैं, वो आपको प्रोवोक करते हैं, आपकी लिमिट्स चेक करते हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि वो देख सकें आप कितने आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। और हर बार जब आप रिएक्ट करते हैं, आप ये साबित करते हैं कि आपको कंट्रोल करना आसान है। लेकिन जिस दिन आपने साइलेंस चूज कर लिया, उसी दिन से लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं। साइलेंस आपको एक एडवांटेज देता है, ऑब्जर्वेशन। जब आप बोलना बंद करते हैं तो आप देखना शुरू करते हैं। आप लोगों के वर्ड्स नहीं, उनके इंटेंशन समझते हैं। आप उनकी बातें नहीं, उनका बिहेवियर नोटिस करते हैं। और वहीं पर आपको सच्चाई दिखती है, कौन फेक है, कौन रियल है, कौन सिर्फ आपको यूज कर रहा है। सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि साइलेंस नॉइज को हटाता है, और जब नॉइज हटता है तो रियलिटी सामने आती है। लेकिन याद रखो, साइलेंस का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा चुप रहो। साइलेंस का मतलब है सेलेक्टिव बोलना। जहां जरूरी हो वहां बोलो, जहां वैल्यू हो वहीं बोलो, बाकी जगह अपनी एनर्जी बचाओ। क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है कोई रिस्पॉन्स नहीं। आज से एक हैबिट बनाओ, जब भी कोई आपको ट्रिगर करे तुरंत रिएक्ट मत करो। पॉज लो, ऑब्जर्व करो और डिसाइड करो, क्या यह मेरी एनर्जी डिजर्व करता है। अगर नहीं तो साइलेंस चूज करो, क्योंकि साइलेंस सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कहता है, मैं खुद पर कंट्रोल रखता हूं और तुम्हें मुझ पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। और जिस दिन आपने साइलेंस को मास्टर कर लिया, उस दिन से आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप शांत रहोगे लेकिन कमजोर नहीं। आप चुप रहोगे लेकिन पावरलेस नहीं। आप साइलेंट रहोगे लेकिन अनबीटेबल बन जाओगे। 7, जब आप बदलते हैं लोग भी बदलते हैं। जब आप बदलते हैं तो सबसे पहले दुनिया नहीं बदलती, लोग बदलते हैं। और यह बदलाव आपको शॉक करेगा। जिस दिन आप अनअवेलेबल होना शुरू करते हैं, हर कॉल उठाना बंद करते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना बंद करते हैं, हर किसी को यस कहना बंद करते हैं, उसी दिन से लोग आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। अब लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पहले, जो आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि अब आप रेयर हो गए हैं। अब आप इजीली अवेलेबल नहीं हैं। अब आपकी टाइम और एनर्जी की वैल्यू है। और दुनिया का एक रूल है, जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूबल होती है। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो सही लोग भी आपको प्रायोरिटी देने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोग भी होते हैं जो आपको छोड़ देते हैं, जो कहते हैं तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब एटीट्यूड आ गया है। और यही वो मोमेंट है जहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रूटल ट्रूथ यह है, उन्हें आपका बदलना नहीं खटक रहा, उन्हें आपका कंट्रोल से बाहर जाना खटक रहा है। पहले आप उनके अकॉर्डिंग चलते थे, अब आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो। पहले आप कन्वीनियंट थे, अब आप सिलेक्टिव हो। और यही उन्हें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन सच्चाई सुनो, जो लोग सिर्फ तब तक आपके साथ थे जब तक आप उन्हें बेनिफिट दे रहे थे, वो लोग कभी आपके थे ही नहीं। वो आपकी लाइफ में थे लेकिन आपके नहीं थे। उनका कनेक्शन आपसे नहीं, आपकी अवेलेबिलिटी से था। और जैसे ही अवेलेबिलिटी खत्म हुई, वो भी खत्म हो गए।
तो क्या ये लॉस है? नहीं, ये क्लैरिटी है, ये फिल्टर है, ये रियलिटी चेक है। क्योंकि अब आपके आसपास सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आपको आपके रियल वर्जन के लिए एक्सेप्ट करते हैं, ना कि आपके यूजफुल वर्जन के लिए। आज से एक चीज क्लियर कर लो, हर कोई आपके साथ नहीं रहेगा, और ये परफेक्टली ओके है। क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही यही है, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। आपका काम सबको साथ लेकर चलना नहीं है, आपका काम सही लोगों के साथ आगे बढ़ना है। तो अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो उसे रोकना बंद करो, उसे जाने दो। क्योंकि जो लोग सच में आपके हैं वो आपके बदलने के बाद भी आपके साथ रहेंगे, और जो नहीं रहेंगे वो कभी डिजर्व करते ही नहीं थे। याद रखो, आपका बदलना आपकी पावर है और लोगों का छूटना उसका साइड इफेक्ट। एक्सेप्ट इट और आगे बढ़ो, क्योंकि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन छोड़ने से शुरू होती है। चैप्टर 8, ट्रांसफॉर्मेशन, रियल चेंज। ये जर्नी आसान नहीं होगी। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको डिस्कंफर्ट से गुजरना पड़ेगा। आपको गिल्ट होगा जब आप पहली बार नो बोलेंगे। आपको अजीब लगेगा जब आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करेंगे। आपको अकेलापन महसूस होगा जब कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वो पेन से डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये पेन वीकनेस का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। जब आप बदलते हैं तो आपकी पुरानी आइडेंटिटी टूटती है। पुरानी आदतें, पुराने पैटर्न्स, पुराने लोग सब धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। और उस मोमेंट पर आपको लगता है कि आप खो रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को पा रहे होते हैं। कार्ल युंग ने इसे कहा इंडिविजुएशन प्रोसेस, एक ऐसी जर्नी जहां आप भीड़ से अलग होते हैं और अपने असली वर्जन तक पहुंचते हैं। लेकिन यह प्रोसेस लोनली होता है, क्योंकि जब आप एवरेज से ऊपर उठते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप अलग हो जाते हैं। और अलग होना हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। ब्रूटल ट्रुथ यह है, ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चलते। अगर आप सेम लोगों के साथ रहोगे, सेम हैबिट्स फॉलो करोगे, सेम माइंडसेट रखोगे, तो आपकी लाइफ भी सेम ही रहेगी। चेंज चाहिए तो पेन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज आप गिल्ट फील कर रहे हो, अच्छा है। आज आप अकेले फील कर रहे हो, यह भी अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है आप इवॉल्व हो रहे हो। आप अपनी लिमिट्स तोड़ रहे हो। आप उस वर्जन को छोड़ रहे हो जो अब आपके काम का नहीं है, और एक नया वर्जन बना रहे हो जो स्ट्रांग है, सेल्फ अवेयर है और इंडिपेंडेंट है। तो आज से पेन से भागना बंद करो, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही पेन आपको शेप कर रहा है। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, ये डेली डिसीजंस का रिजल्ट होता है। छोटे छोटे चेंजेस जो मिलकर आपको कंप्लीटली बदल देते हैं। और जिस दिन आपने इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना सीख लिया, उसी दिन से आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। क्योंकि अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप अपनी अलग पहचान बना रहे हो, और यही असली जीत है। तो अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट मत करना, थोड़ा रुकना, थोड़ा ऑब्जर्व करना और चूज करना साइलेंस। क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, और हर किसी को जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट, पीस और पावर चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें साइलेंस इज पावर, ताकि आप भी अपने लाइफ के कंट्रोल को वापस ले सकें।